जो चीज होती है वो एक्चुअली मतलब जो चीज हम देख रहे होते हैं ना तो एक्चुअली में होती नहीं, फॉल्स है। फॉल तो हेलुसिनेशन क्या होगा? वो भी तो फॉल्स परसेप्शन है, ये भी फॉल्स परसेप्शन है ये। बट वो हेलुसिनेशन में वो चीज उसको रियल मानने लगते हैं, उन्हें पता नहीं होता मतलब पहले वो सामने वो रियल में दिख गया तो उन्हें ऐसा फील लगता है कि ये रियल में है। अच्छा, किस में? हेलुसिनेशन में। और इल्यूजन में? क्या हुआ? साइकोलॉजी की तो क्लास है, लेकिन आप किस उससे? नहीं नहीं, ये दूसरी है साइकोलॉजी क्लास है पर, लेकिन आपके उसका नहीं है, आपकी स्ट्रीम अलग है। उधर चल रही होगी, आगे पता कर लीजिए। आपने जो बताया ठीक है कि आप कह रहे हो पानी में दिखती है उसकी इमेज है ना, वो इल्यूजन होता है, वो इल्यूजन नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। वो तो एक्चुअल में किसी चीज़ की इमेज आपको दिख रही है ना, तो वो कोई फॉल्स परसेप्शन थोड़ी है, वो तो एक्चुअल में है ना, कोई चीज़ है उसको आप देख रहे हो। हाँ तो रूम में क्या बताया था मैंने? ठीक है, हाँ ठीक। नहीं ये नहीं बताया मैंने, ये बताया था। आप समझे नहीं, मैंने नहीं बताया था अंधेरा है कमरे में, ठीक है। एक जगह पे कोई एक लाइट की ड्रॉप है, एक बिंदु है, पॉइंट पे लाइट है, ठीक है। वो अगर आप खाली, वही आपको दिख रहा है पूरे रूम में अंधेरा है, तो वो आपको लगेगा कि वो मूव कर रही है, ये मैंने बोला था। तो मूव कर रही है मतलब कि वो आपका फॉल्स परसेप्शन, मूव नहीं कर रही है लेकिन आपको लग रहा है कि मूव कर रही है, वो हुआ आपका फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। और जो आप बता दो, जो आप कि उसमें पानी में देख रहे हो वो आपकी इमेज हुई, फॉल्स परसेप्शन नहीं हुआ, वो तो एक्चुअल में है ना। आपको जो भाई अपने आप शक्ल देखोगे आप फॉल्स परसेप्शन हो गया भाई, आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो फॉल्स परसेप्शन है वो, बोलिए है, बताइए है। तो फिर अगर आप अपने आप को शीशे में देखो या कोई भी चीज आपको शीशे में या पानी में दिख रही है तो फॉल्स परसेप्शन थोड़ी हो, वो तो एक्चुअल में है ना। इल्यूजन में ऐसा नहीं होगा, आप लोग समझे ही नहीं इल्यूजन का मतलब। यही है कि जैसे अगर किसी आप मेरे कमरे में हमें और एक लाइट जल रही है, अगर हम उसी को फोकस करेंगे तो हमें लगेगा कि जल रही है वो रियलिटी में हाँ, ये इल्यूजन है, मतलब आपको गलत दिख रहा है, वो चीज़ है नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आप कहीं मान लो खड़े हो, कोई गाड़ी खड़ी है, तो अगर आपको लग रहा हो गाड़ी चल रही है पर वो चल नहीं रही एक्चुअल में, वो है आपका फॉल्स परसेप्शन, इल्यूजन वो हुआ, ठीक है। आप चल लो तो आप तो नेचुरल हो गया ना। हाँ वो इल्यूजन हुआ, ठीक है। जैसे आपने कभी वो पढ़ा होगा 12th में, एक आता था मरीचिका, सुना है कभी? साइंस में पढ़ा होगा बारे में, साइंस नहीं पढ़ी किसी ने? तो मरीचिका नहीं पढ़ा? तो बहुत कॉमन चीज़ है मरीचिका, मरीचिका नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा मरीचिका? आप लोग इंग्लिश से हिंदी से थे? इंग्लिश में क्या पता कुछ और बोलते हो, हम लोग हिंदी वाला मैं बता रहा हूँ। उसका मैं एग्जाम्पल तो आपको आप शायद याद आ जाए। जैसे आप कभी वहाँ जाओ किसी रेगिस्तान में, ठीक है, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि बहुत दूर पे जब सनलाइट पड़ती है ऐसा लगता है पानी है, ठीक है। तो जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, हिरन होते हैं, क्या होता है, पानी की तलाश में चलते जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं एक्चुअल में, लगता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, हम मरीचिका बोले, आप लोग क्या बोलते हो ये उसको? कोई तो उसके लिए वर्ड होगा, आप लोग इंग्लिश हैं क्या? मिराज, ये बता रहे मिराज बोलते हैं शायद, अतुल कह रहे। हाँ, तो आप लोग एक्चुअल में कभी रोड पे भी जाओ, कभी हाईवे पे चल रहे हो, तो अब अगर तेज धूप में चल रहे हो, एकदम गर्मी में भयंकर वाली, तो दूर पर देखो गाड़ी में आप बैठोगे आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ है, तो ऐसा होता नहीं है, वो इल्यूजन है, क्योंकि वहाँ है नहीं कुछ लेकिन आपको दिख रहा है।
ठीक है। अब आप फोटो देख रहे हो किसी की पानी में तो वो इल्यूजन नहीं है, वो तो एक्चुअल में है, वो चीज़ आपको दिख रही है ना। अपने आप को शीशे में देख रहे हो या पानी में देख रहे हो या किसी और को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो वो इल्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो फिर सभी को इल्यूजन हो गया है, सभी बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो इल्यूजन आप तो फिर से समझिए, आप तो समझे नहीं है। एन इल्यूजन इज अ परसेप्शन दैट डज नॉट करस्पॉन्ड टू रियलिटी। इल्यूजन क्या है? एक परसेप्शन है, ठीक है, जो कि रियलिटी से करस्पॉन्ड नहीं करता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पीपल थिंक दे सी समथिंग व्हेन द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। वो देखेंगे कुछ पर होता कुछ और एक्चुअल में, है ना। Another way of thinking of illusion is as visual stimuli that fool the eye, मतलब आंखों का धोखा समझ लीजिए ना, कि आपको लग रहा है पर है नहीं ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। और हेलुसिनेशन इल्यूजन में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां जो भी चीजें आप परसेप्शन में आपके आएंगी वो होंगी नहीं एक्चुअल में। पर इल्यूजन में चीजें होंगी पर आप कंफ्यूज हो गए। जैसे मैं लाइन का एग्जांपल, 2 लाइनें खींची हैं, आप उसको देख रहे हो कि ये बराबर है या नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आपको इल्यूजन हो रहा है कि दोनों लाइनें बराबर हैं या दोनों लाइनें डिफरेंस है दोनों में। तो ये इल्यूजन आपका है। लाइन है, वहां एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इल्यूजन ये हो रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं है, ये इल्यूजन हुआ। हेलुसिनेशन में लाइन है ही नहीं। ठीक है, आपको इमेजिनेशन हो रहा है कि वहां पे कुछ है। जो पेशेंट होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन कोई प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है, वो सोचेंगे मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, एक्चुअल में कोई है ही नहीं। ठीक है, और इल्यूजन जिसको होगा वो, जैसे अब अलकमा बैठे हैं, ठीक है, मैं अलकमा को देख रहा हूँ, अब मुझे इल्यूजन अगर हो गया है तो मैं अलकमा को साथ सोचूंगा कोई और इनकी मतलब कुछ इमेज अलग दिखेगी मुझे, ये 2 दिख रहे हैं या फिर कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं, इस तरह का इल्यूजन होगा ना। और अलकमा है ही नहीं यहाँ पे, अवेलेबल एब्सेंट है, और मैं मुझे दिख रहे हैं, तो ये हुआ हेलुसिनेशन। ये मेजर डिफरेंस दोनों में। ठीक है, ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं, जैसे मोबाइल रखा है, तो अगर ये नहीं रखा है यहाँ पे और मुझे दिख रहा है मोबाइल रखा हुआ है, तो ये हेलुसिनेशन हुआ। और इल्यूजन हुआ कि मोबाइल रखा है, अब ये बड़ा है, छोटा है, गोल है, कैसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये इल्यूजन हुआ। मतलब इसके मैं शेप में और साइज में कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरे दिमाग में आपस में सब मिक्स हो गया है, केमिकल लोचा कहते हैं ना, वो हो गया है। ठीक है, हाँ हो सकता है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या कोई ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है, वो हेलुसिनेशन है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एन इल्यूजन इज ए डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंसेस। ये क्या होता है? सेंसेस का डिस्टॉर्शन होता है, मतलब सेंस को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टॉर्शन मतलब अभिन्न कर देना, मतलब चेंज कर देना। एक सीरीज में जो चीज हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको बदल देता है। विच कैन रिवील हाउ द ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी स्टिमुलेशन। वो क्या करता है, जो अभी आपके ब्रेन में चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है नॉर्मली, या इंटरप्रेट हो रही है, एक्सप्लेन हो रही है ना, उनको क्या करता है, वो चेंज कर देता है। दो इल्यूजन डिस्टॉर्ट आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, दे आर जनरली शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल। ठीक है, इल्यूजन में अकर विद एनी ऑफ द ह्यूमन सेंसेस, बट विजुअल इल्यूजन ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, विजुअल जो होगा वो ऑप्टिकल होगा। आर द बेस्ट नोन एंड अंडरस्टूड, मतलब विजुअल वाला जो है ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, दिखता है ना। द एम्फेसिस ऑन विजुअल इल्यूजन अकर्स बिकॉज विजन ऑफन डोमिनेट्स द अदर सेंसेस। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ इल्यूजन। इसमें पहला आता है ऑप्टिकल इल्यूजन। एन ऑप्टिकल और विजुअल इल्यूजन इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन। ठीक है, एन ऑप्टिकल और विजुअल इल्यूजन इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन इन विच द इमेजेस परसीव्ड थ्रू द सेंसेस ऑफ साइट टेंड टू बी मिसलीडिंग और डिसेप्टिव, कॉजिंग एरर्स इन परसेप्शन। इसमें विजुअल में क्या होगा कि जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, वो क्या होगा, आपको सही तरीके से वो चीज दिखेगी नहीं, वो डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, डिसेप्टिव होगी, मिसलीडिंग होगी, कॉजिंग एरर्स इन परसेप्शन। तो आपके देखने में जो परसेप्शन में एरर आ जाएगा, जो भी आप परसीव कर रहे हो उसको सही तरीके से आप परसीव नहीं कर पाओगे। एन ऑप्टिकल इल्यूजन इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस through which the brain creates a visual world in one's mind using either or both these two sources, previous memory stored in it or and the current presentation of the object in the environment. ठीक है, ये तो लाइन का एग्जांपल मैं बताया था कल, मूलर लायर इल्यूजन, समझ में आ गया था। द मून इल्यूजन,
Another common illusion is the moon illusion, in which the moon on the horizon appears to be much larger than the moon in the sky. ठीक है, कई बार हम जा रहे होते हैं, हमें मून दिख रहा होता है, तो वो एक्चुअल में इतना बड़ा दिख रहा है, पर हमें उससे ज्यादा बड़ा दिख रहा होता है। ये हमारा इल्यूजन होता है। हाँ, कभी छोटा दिख सकता है, बड़ा दिख सकता है, मतलब एक्चुअल जो साइज है वो नहीं दिख रहा हमें, उससे हट के दिख रहा है, वो इल्यूजन है। तो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चीज आप देखो उसको एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं सन है नहीं वहाँ पे है, लेकिन उसका साइज आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, कभी आपको बड़ा दिख रहा है, कभी धुंधला दिख रहा है ना, तो वो हो गया आपका इल्यूजन। फिर आता है ऑडिटरी इल्यूजन। वाइल ऑप्टिकल इल्यूजन डिसीव्स द आईज थ्रू विजुअल इमेजेस, ऑडिटरी इल्यूजन मिसलीड द ईयर थ्रू साउंड्स। These sounds are usually those that are not really present in the physical stimulus. ठीक है, इस तरह के साउंड सुनाई देंगे जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, बट इज हर्ड बाय द ईयर्स एंड परसीव्ड एज अ साउंड रिलेटेड टू द स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। मतलब आंखों से आपने जो देखा उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी साउंड सुनाई देने लगी, ठीक है, इल्यूजन में। पर ऐसा है नहीं, वहां कोई ऐसा साउंड नहीं है, पर आपने देखा, आपको लग रहा है वहां साउंड ऐसा होगा, आपने इमेजिन कर लिया, वो आपको सुनाई देने लग गया, ठीक है। There are also auditory illusions that come from impossible sounds, such as hearing a missing fundamental frequency, provided that there are other portions of the harmonic series and different psychoacoustic tricks of lossy audio compression. ठीक है। फिर आता है tactile illusion. Tactile illusion में क्या होगा? While optical and auditory illusion are common manifestation of several psychological disorders such as schizophrenia and psychosis, tactile illusion is experienced by patients who have undergone amputation. ठीक है, अगर कोई इस तरह का पेशेंट है, while optical and auditory illusion are common manifestations of several psychological disorder, आपकी illusion और जो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या करती हैं, इस तरह के डिसऑर्डर बना देती हैं, सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, tactile illusion is experienced by patient who have undergone amputation. कल मैं बताया था amputation क्या होता है। एम्पुटेशन क्या होता है कल बताया था मैंने, सब लोग भूल गए? हाँ, क्या करते ना, किसी चीज को नहीं काट देना, हाँ, किसी लिम्ब को काट देना। कोई लिम्ब नहीं है किसी को तो वो एम्पुटेशन कहते हैं उसे। किसी का मान लो हाथ नहीं है तो बोलेंगे एम्पुटेड लिम्ब, एम्पुटेशन हो गया, हटा दिया, काट के हटा दिया ना। जैसे क्या होता है, मान लो किसी को अभी कैंसर हो गया, कुछ हो गया तो हाथ काट देते हैं, या एक्सीडेंट ऐसा सीवियर हो गया तो उसमें काटना मजबूरी बन जाती है, तो वहां पे उसे बोलते हैं एम्पुटेशन, ठीक है। तो एम्पुटेशन हो गया पेशेंट का, उसके बाद भी उसको एहसास होगा कि उसके वो लिम्ब उसका मौजूद है। लिम्ब मतलब समझते हैं ना, हाथ पैर, तो जो भी हाथ पैर उसका कट गया है उसका उसको फॉल्स परसेप्शन होगा कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा होता है कि किसी का अगर रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ हो हैं और वो तो बेहोश है, उसका काट के हटा दिया, जब वो होश में आएगा तो उसे लगेगा मेरा पैर अभी भी है ना। कुछ दिन तक उसको इस चीज पर विश्वास नहीं होगा कि नहीं है, तो उसे बोलते हैं फॉल्स परसेप्शन, इल्यूजन में आता है ये, ठीक है। द फैंटम लिम्ब इज ए टैक्टाइल इल्यूजन व्हेन द पेशेंट स्टिल फील्स पेन ऑन द लेग, आर्म और डिजिट दैट हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। फैंटम लिम्ब क्या था? कल जो लोग आए थे उनसे पूछ रहे हैं, हमने बताया था कल फैंटम लिम्ब, दोनों चीज बताई थी, एम्पुटेशन और ये दोनों चीज बताई थी। हाँ आर्यन बताओ क्या बता रहा हो?